भारतीय जनता पार्टी 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की पहली परीक्षा के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। यूं तो 280 सीटों के लिए हुए डीडीसी चुनाव में बीजेपी और 7 पार्टियों के गुपकार गठबंधन में कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी लेकिन बीजेपी के इंजीनियर एजाज ने कश्मीर घाटी में श्रीनगर की खनमोह सीट जीतकर वहां कमल खिला दिया। इंजीनियर एजाज के अलावा अब तक 3 बीजेपी उम्मीदवार कश्मीर में जीते हैं। आज लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के कमल को जिताया है, तो उनको उनकी एस्पिरेशंस को भी देखना चाहिए और जिससे कश्मीर आगे बढ़े वैसे काम करने चाहिए, ताकि मिलकर हम लोग कश्मीर को फिर से एक बार जन्नत बना सकें। 370 के खात्मे के बाद हुए चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों ने मुकाबले में उतरकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया, लेकिन उन्होंने अक्टूबर में ही डीडीसी के गठन का विरोध किया था। जहां एक तरफ गुपकार गठबंधन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में अभी भी इन 2 स्थानीय पार्टियों की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, उनकी जमीन मौजूद है, वहीं पर कांग्रेस ने भी इन चुनावी नतीजों में साफ साबित कर दिया कि अभी भी जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में उनका प्रभाव जारी है। बीजेपी ने जिस अंदाज से ताकत लगाई थी, उस अनुमान से और उस आशंका से उनके हक में नतीजे तो नहीं आए, लेकिन उनके लिए सबसे राहत की बड़ी बात यह है कि वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सफल जिला विकास परिषद चुनाव कराने में कामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर से हुए चुनाव में अब तक के रुझानों में जम्मू क्षेत्र में बीजेपी की बढ़त है और कश्मीर क्षेत्र में गुपकार अलायंस की पार्टियों की। कश्मीर घाटी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो खड़े किए थे, उन्होंने जबरदस्त मुकाबला किया। कमल का फूल खिला है। एक तरफ जम्मू कश्मीर के इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी थी और दूसरी तरफ गुपकार गठबंधन था, जो 7 पार्टियों का एक गठबंधन था और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत जम्मू कश्मीर के इन चुनावों में हुई है। जख्मी गो सिविलस मज 4-5 पीएसओ तिमन मज 3 नेक ओतर तो 2 यह आज सुबह 10 बजे के करीब यहाँ अननोन पर्सन्स अंदर आए, जिनकी तादाद 2 थी। एक शायद बाहर था उनका रैगिंग पर, उन्होंने हवा में फायर 2 किए। तो चुनाव के नतीजे जो भी हों, लेकिन इसकी सफलता ये है कि आमतौर पर चुनाव शांतिपूर्ण रहे और कोई बैकआउट नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो है जिला विकास परिषद के चुनाव हुए, क्योंकि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से पहले जम्मू कश्मीर में जो है 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू नहीं थी। अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद ही जो है यहाँ पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू हुई देश के बाकी भागों की तरह, और यहाँ पर अब जमीनी स्तर का जो है लोकतंत्र है उसको मजबूत किया गया और उसी के अंतर्गत जिला विकास परिषद के चुनाव हुए। 370 का खात्मा कर मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बदलाव का दांव चला था। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।